संदूक देखकर तीनों लालची एक स्वर में बूढ़े से कहते हैं, आज से आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। जय श्री श्याम। दोस्तों, कुछ समय पुरानी बात है, एक बूढ़ा आदमी बीमार पड़ जाता है। जब बहुत दिनों के इलाज के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं आता, तब अपना अंत समय नजदीक जानकर अपनी सारी धन संपत्ति तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट देता है। और कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों कि वह बूढ़ा आदमी मरने की बजाय ठीक होने लगता है। वह ठीक तो हो जाता है, पर अब उसके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं होता। घर, खेत, जमीन, जायदाद सब बेटों में बांट देने के बाद अपना जीवन गुजारने तक के लिए बेटों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, पर कोई भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होता। तब वह बूढ़ा एक दिन अपने एक पुराने मित्र से उसके घर मिलने जाता है और उसे अपना सारा हाल सुनाता है। उसका मित्र कुछ देर सोचकर अलमारी से एक पुराना संदूक निकाल कर कहता है, मित्र, वैसे तो बिना संकोच तुम मेरे साथ रह सकते हो, पर तुम्हारे बेटों को उस वक्त सिखाना भी जरूरी है। अब तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा मित्र। बूढ़ा आदमी बहुत ही उम्मीद से अपने मित्र की तरफ देखते हुए कहता है। अगले दिन बूढ़े का मित्र वही पुराना संदूक लेकर उसके घर पहुंच जाता है और देते हुए कहता है, मित्र, ये लो अपना पुराना संदूक जो तुमने मेरे पास रख छोड़ा था। अपनी जिम्मेदारी संभालो। इसकी चिंता में मेरी रातों की नींद भी उड़ गई है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे जीने का सहारा दे दिया, मैं तो इसे भूल ही गया था। अब बूढ़े के मित्र के चले जाने के बाद तीनों बेटे व बहू बूढ़े के पीछे पीछे लग जाते हैं। बड़ा बेटा पूछता है, पिताजी इस संदूक में क्या है? दूसरा पूछता है, यह संदूक अब तक कहाँ रखा था? तीसरा कहता है, अभी छोड़ो ये सब बातें पिताजी, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। संदूक बाद में देख लेंगे, अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इस पर बूढ़ा कहता है, नहीं बच्चों, अब मेरी तीरथ पर जाने की इच्छा है। इस संदूक में जो कुछ भी थोड़ा बहुत है मेरे बाकी के दिन गुजारने के लिए काफ़ी है। इस पर तीनों बेटे एक स्वर में बोल पड़ते हैं, नहीं पिताजी, आप हमारे साथ ही रहेंगे। यदि आप ऐसे चले गए तो दुनिया क्या कहेगी, हमें अपनी सेवा का मौका तो दीजिए। बेटों के बदले तेवर देखकर बूढ़ा हैरान था, पर अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी गुजारने के लिए सहारा मिल गया था। उसके बेटे बहू संदूक के लालच में उसकी खूब सेवा करते। कभी कभी जब वे बूढ़े को चालाकी से संदूक खोलने के लिए कहते तो बूढ़ा ये कहकर, बच्चों चिंता न करो, सब तुम्हारा ही है, टाल देता, क्योंकि उसे अपने मित्र की बात याद थी। देखो मित्र, कुछ भी हो जाए पर जीते जी ये संदूक अपने से दूर मत करना। और आखिर एक दिन आ ही जाता है जब बूढ़ा चल बसता है। रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठे होते हैं और तीनों बेटों को बाप की अंतिम क्रिया धूमधाम से करने की सलाह देते हैं। आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसता खेलता छोड़ के गए हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ के गए हैं। बेटे इस लालच में कि बाप मरते मरते भी उनके लिए रुपयों पैसों से भरा संदूक छोड़ गया है, बहुत धूमधाम से उसकी अंतिम क्रिया के रीति रिवाज करते हैं। और फिर सब काम अच्छे से हो जाने के बाद और रिश्तेदारों के अपने अपने घर लौट जाने के बाद तीनों जैसे ही उत्सुकता और बेसब्री से संदूक खोलते हैं तो सदमे से सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे ये क्या, इसमें तो केवल बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि लालच का फल बुरा होता है। साथ ही इंसान को मरते दम तक आत्मनिर्भर बने रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अपने बच्चे भी अपने नहीं होते। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाले वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।